आज हम जा रहे हैं हिरन मीनार जो 16वीं सेंचुरी में बनाया जाने वाला मुग़लों का एक और शाहकार है। इसकी लोकेशन लाहौर से कमोबेश 50 किलोमीटर दूर ज़िला शेखुपुरा में वाक़या है। इसे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपने महबूब हिरन हंस राज की याद में बनवाया था। बादशाह भी क्या करते हैं, कभी हिरन से मोहब्बत हुई तो लाखों लगाकर मीनार बनवा दिया, अगर औरत से मोहब्बत हुई तो करोड़ों लगाकर ताजमहल बनवा दिया, और अगर अपने ही बेटे पे गुस्सा आया तो उसको अंधा करवा दिया। जी हाँ, ये वही बादशाह हैं जिन्होंने अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया था। खैर, ये बादशाह ही कर सकते हैं, ये उन्हीं को ज़ेब देता है। ये बादशाह जहांगीर ही थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में पहली फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी, जिसका खुमियाजा बरसगीर की आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मुग़लों का दौर बरसगीर के लिए बहुत बेहतरीन दौर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बरसगीर दुनिया की सबसे पावरफुल मईशत थी। 18वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बरसगीर दुनिया की जीडीपी का 25% था, और जब बरतानवी राज ख़त्म हुआ तब सिर्फ 3% रह गया था। लेकिन हमारे ही कुछ लोग जो शायद तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, वो अंग्रेज़ों के रेलवे लाइन बिछाने और बंदरगाहें बनवाने को बड़ा कारनामा समझते हैं। हकीकत में ये बरतानवी मुफादात के लिए ही थी, जिससे बरसगीर से सामान लूट के ट्रेन के ज़रिए बंदरगाहों पे ले जाया जाता और वहाँ से बहरी जहाज़ों के ज़रिए बरतानिया भेजा जाता। दादा भाई नौरोजी से लेकर शशि तरूर तक और उत्सा पटनायक समेत तमाम हिस्टोरियन इस बात पे मुत्फिक हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने इक़्तिदार में 1765 से लेकर 1938 तक 92,000 बिलियन पाउंड बरसगीर से लूटे। खैर, बात जहांगीर से शुरू हुई तो कहाँ की कहाँ निकल गई। अब हम आते हैं हिरन मीनार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम लाहौर से शेखुपुरा के लिए निकले हैं और अभी हम रावी टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। ये दरिया रावी क्रॉस करने के फ़ौरन बाद आ जाता है, और जो लोग मोटरवे पर सफ़र करते हैं उन्होंने ये इंटरचेंज ज़रूर देखा होगा। मोटरवे से हिरन मीनार टूल प्लाजा से हमने एग्जिट लेना है, और एग्जिट लेने के बाद फर्स्ट लेफ़्ट मुड़ेंगे तो वो सीधी रोड हमें कोई 10 मिनट की ड्राइव के बाद हिरन मीनार ले जाती है। ये देखें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं इसके ऊपर। एक तो ये कि ज़ाहिर है गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, वो धूप नहीं लगती गाड़ियों को, और दूसरा उससे एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। ये जी हिरन मीनार की एंट्रेंस है। यहाँ से 50 रुपीज़ की टिकट लेके हमें एंटर होना पड़ता है। सबसे अच्छी चीज़ जो एंटर होते ही महसूस होती है ना मुझे, वो ग्रीनरी है, जो सख्त धूप में भी सुकून देने के लिए काफ़ी है। आपको लेके जा रहा हूँ अपनी वीडियो के सबसे अच्छी जगह पे, सबसे अच्छे हिस्से में हिरन मीनार के। आ जाए। ये जी यहाँ पे एक तालाब है, और ये देखें यहाँ पे कश्तियाँ रखी हुई हैं। वो कश्तियों की डिटेल्स थी। अगर आप पैडल बोट लेते हैं तो उसका 200 वो चार्ज करते हैं। वो आप ये कि पैडल के ज़रिए ख़ुद लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली ये थोड़ा सेफ़ नहीं लगती। उसके साथ दूसरी बोट है, उसका 600 चार्ज करते हैं। वो ये है कि वो 5-7 मिनट के अंदर आपको एक चक्कर लगवा लेते हैं। तो अगर आपको बोटिंग आपने वैसे नहीं की हुई तो ठीक है, आप थोड़ा घूम फिर सकते हैं, इसका एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, ये हिरन मीनार की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये वैसे लॉक है,
अंदर जाएंगे, मैं आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, आप परमिशन लेके अंदर जा सकते हैं। ये इसके पीछे जो है ये सारा जंगल का एरिया है। इसी एरिया में जो बादशाह जहांगीर था वो, या उसके बाद भी जो मुग़ल बादशाह गुजरे, वो सब इसको शिकार गाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे। पीछे सारे आप देख सकते हैं जंगल नुमा बना हुआ है इलाका ये, और यहाँ पे मुग़लों का शिकार गाह कहलाती थी, और यहाँ पे वो शिकार करते होते थे। ये इमारतें खामोश ज़रूर हैं, मगर उनकी खामोशी में सदियों की दास्तानें छुपी हैं। उनके दालानों में गुजरने वाली हवाओं में माजी की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। यहाँ के दरो दीवार हमें उस दौर की अज़मत और सकाफ़त की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ राइज थी। यहाँ पे गुज़रते हुए मुझे बहादुर शाह ज़फ़र साहब की गज़ल याद आई। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल से ना कोई शिकवा ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मी भी न मिली कुएं यार में। भाई आप कब से हैं यहाँ पे? कहाँ से? शेखपुरा से? शेखपुरा शहर से? ये गवर्नमेंट ये हम अभी नीचे जा रहे हैं। बस ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो ये पानी आ जाता है, और ये देखें, ये बड़ी खौफनाक सी जगह है। और ये देखें, ये वैसे बंद किया हुआ था, ये जगह है जी। ये देखें, ये सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ, ये अब नीचे जाके पानी को देख सकते हैं। ये कामरान की बारांदरी जैसी ये बिल्डिंग लग रही है। ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन अभी दरवाज़ा बंद है इसका, तो ऊपर से हम अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे। वैसे तो ये अंदर भी यहाँ पे नहीं आने देते, इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ अंदर आने के लिए। जब हम इन कदीम मुग़ल इमारतों के दरमियान कदम रखते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। हर ईंट, हर दीवार, हर नक्श निगार एक अलग कहानी सुनाता है। ये इमारतें न सिर्फ शाही अज़मत की गवाह हैं, बल्कि इनमें बसा हुआ मादी का हर लम्हा हमें आज भी महसूस होता है। गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं है, पानी अच्छा है।
चलें जी, उम्मीद है आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ पैदा करने वाला और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जल्दी मुलाकात होगी अगली एक वीडियो में, अगली एक जगह पे और कुछ नए लोगों में। तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।